कैसे आप लोग। आज हम लोग नाइन्थ क्लास का चैप्टर 1 चालू कर रहे हैं जिसका नाम है मापन। नाइन्थ क्लास के अंदर हम लोग सारे वो चैप्टर पढ़ेंगे जो हमारे सिलेबस में है। ठीक है, जिसके अंदर हम लोग पहला चैप्टर लेकर के पहला चल रहे हैं हम लोग लेक्चर 1 के अंदर मापन। ठीक है, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में मेजरमेंट। ठीक है, इसके अंदर हम लोग देख रहे हैं विज्ञान। ठीक है, विज्ञान। ये विज्ञान क्या होता है? किसी भी घटना को हम लोग अगर अच्छे तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ते हैं, ठीक है, क्रमबद्ध तरीके से पढ़ते हैं और उससे जो रिजल्ट आता है, उससे जो हमारा रिजल्ट निकल के आता है, उसके बारे में हम लोग जो नॉलेज लेते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विज्ञान बोलते हैं। ठीक है, जो ये विज्ञान है यानी कि साइंस है, इसको ये जो वर्ड है, ये जो शब्द है, इसको किसने दिया था? विलियम वेलवेल ने। ठीक है, और विज्ञान के जो जनक है या फादर बोले वो कौन है? हमारा गैलीलियो। ठीक है, यहाँ पे दिया गया हुआ है, मैंने लिख दिया पहले से ही। और इसको वीडियो जब मैं पढ़ा लूँ समझा लूँ तो लास्ट में क्या करना है, वीडियो को रोक करके ये जितनी भी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है उसको अच्छे तरीके से अपने नोट्स में लिख लेना है, ताकि एक आपके पास अच्छा नोट्स हो। ठीक है, विज्ञान को दो भागों में बांटा गया है। विज्ञान को दो भागों में बांटा गया है। पहला भौतिक विज्ञान और दूसरा जीव विज्ञान। भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिकल साइंस और दूसरा क्या हो गया हमारा, बायोलॉजी या लाइफ साइंस। ठीक है, भौतिक विज्ञान भौतिक विज्ञान का अगर हम लोग डिफिनेशन की बात करें तो भौतिक विज्ञान हम लोग किसको बोलते हैं? इसका संबंध निर्जीव पदार्थ और उनसे संबंधित घटनाओं से होता है। ठीक है, जो चीजें निर्जीव है यानी कि जितने भी हमारे नॉन लिविंग थिंग्स है उनके साथ जो भी घटनाएं हो रही हैं या फिर उनसे रिलेटेड जितनी भी घटनाएं हो रही हैं, जितनी भी संबंधित उनसे घटनाएं हो रही है, ऐसे को हम लोग क्या बोलेंगे? भौतिक विज्ञान बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है इंग्लिश में, इट इज रिलेटेड विथ ऑल नॉन लिविंग थिंग्स एंड इवेंट्स रिलेटेड विथ देम। ठीक है, दूसरा जो हमारा ब्रांच है विज्ञान का, शाखा है विज्ञान का, वो है हमारा जीव विज्ञान, लाइफ साइंस। इसका संबंध सिर्फ जीवित पदार्थों से होता है। ठीक है, यानी इट इज रिलेटेड विथ ओनली लिविंग थिंग्स। इसमें हम लोग जितने भी जीवित पदार्थ है उनसे रिलेटेड जितनी भी घटना है उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है ना। फिर भौतिक विज्ञान को दो भागों में बांटा गया है। पहला हमारा है फिजिक्स यानी कि भौतिकी, दूसरा दूसरा हमारा है रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री। ठीक है, वैसे ही हम लोग इसमें अगर जाएं तो जीव विज्ञान को भी दो भाग में बांटा गया है, वनस्पति विज्ञान और प्राणी विज्ञान। ठीक है, वनस्पति विज्ञान पेड़ पौधों से रिलेटेड जितने भी चीजें हम लोग पढ़ते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वनस्पति विज्ञान। पेड़ पौधों से रिलेटेड जितनी भी चीजें हमारे सामने आएंगी, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे पेड़ पौधों से क्या कौन सा हमको खनिज मिलता है, या फिर या बात करें हम लोग कौन सा विटामिन मिलता है, ये सारी चीजें पढ़ेंगे हम लोग किसमें? बोटनी के अंदर। ठीक है, वनस्पति विज्ञान के अंदर। प्राणी विज्ञान की बात करें तो प्राणी विज्ञान के अंदर हम लोग पढ़ते हैं जीव जंतुओं से रिलेटेड जितनी भी चीजें होती है उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है ना। भौतिकी के बारे में अगर मैं बात करूं तो हम लोग भौतिकी ही पढ़ रहे हैं नाइन्थ क्लास के अंदर। अभी हम लोगों ने जो चालू किया है वो भौतिकी चालू किया है। ठीक है, भौतिकी में हम लोग पहला चैप्टर लेके चल रहे हैं मापन। ठीक है ना। तो भौतिकी को अगर हम लोग देखें तो भौतिकी क्या होती है, भौतिकी के अंदर क्या क्या आता है। ठीक है, तो भौतिकी को अगर अगर मैं डेफिनेशन आपको बताऊं भौतिकी का, तो जो हमारे आसपास जितनी भी घटनाएं हो रही, ठीक है, हमारे आसपास जितनी भी घटनाएं हो रही है, चलने से लेकर के, तैरने से लेकर के, उड़ने से, ये जितनी भी चीजें हमारे आसपास हो रही है सारी चीजें भौतिकी के हिसाब से ही डिजाइन की हुई है। ठीक है, अगर हम लोग चल रहे हैं, ठीक है, अगर हम लोग चल रहे हैं तो हम क्या करते हैं? एक बल लगाते हैं पृथ्वी की तरफ। पृथ्वी का जो सतह है उस पर हम लोग पीछे की तरफ बल लगाते हैं और पृथ्वी हम लोगों को, जो सतह है पृथ्वी की, वो आगे की तरफ हमको धकेलती है। अगर हम लोग अपने हथेलियों को रगड़ते हैं तो यहाँ पे अगर गर्मी पैदा हो रही है तो वो उसका कारण क्या है? घर्षण, फ्रिक्शन।
ठीक है। ये सारी चीजें जितनी भी हमारे जीवन में हो रही है, हमारे आसपास हो रही है, ठीक है, बिजली का कड़कना हो गया, अपने घर में इलेक्ट्रिसिटी का आना हो गया, हीटर का चलना हो गया, पंखे का चलना हो गया, ये सारी चीजें, फ्रिज में चीजें जो रखी हुई है वो ठंडा कैसे, फ्रिज ठंडा कैसे कर रहा है, कोई चीज, हीटर है हमारा तो वो गर्म क्यों हवा दे रहा है, या गर्मी कैसे पैदा कर रहा है, ये सारी चीजें हम लोग फिजिक्स के अंदर ही पढ़ते हैं। ये सारी चीजें हमारे फिजिक्स के अंदर डील होती हैं इन चीजों पे, ठीक है। केमिस्ट्री में अगर हम लोग बात करें, रसायन शास्त्र के अंदर, तो रसायन शास्त्र के अंदर स्पेशली हम लोग बात कर रहे हैं हमारे तत्व के बारे में। कितने सारे हमारे पास तत्व हैं, तत्वों के जो हमारे जो गुण है उनके बारे में, प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। कितने सारे हमारे पास तत्व हैं, किसका क्या गुण है, पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ते हैं, पीरियोडिक टेबल में कैसे वो है, कौन सा तत्व हमारा धातु है, कौन अधातु है, कौन उपधातु है, यानी कि मेटल है, नॉन मेटल है, कौन मेटलॉइड है, इन सारी चीजों के बारे में हम लोग केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर हमारे पास कुछ तत्व हैं, ठीक है, तो वो तत्व क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ रिएक्शन करेंगे, ठीक है ना, रिएक्शन करेंगे, और रिएक्शन करके, ठीक है ना, रिएक्शन करने के बाद वो क्या करेंगे, एक नया तत्व बनाएंगे या फिर एक नया यौगिक बनाएंगे, ठीक है। तो उन चीजों के बारे में भी हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन अभी हम लोग बात उसके बारे में नहीं कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं फिजिक्स के अंदर, ठीक है। तो फिजिक्स के अंदर अब हम लोग चल रहे हैं किस पे, ये बेसिक डिफिनेशन हो गया जो हम लोग की अभी अगर स्टार्ट करने से पहले की बात कर रहे हैं, तो इसलिए हमने एक आपको जायजा दे दिया है कि मतलब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, या फिर जैसे कि अगर साइंस है तो उसको अच्छे से एक बार सिस्टमेटिक तरीके से आप लोगों के सामने, मतलब मैंने उसको डिवाइड करके या फिर उसका अलग तरीके से उसको दिखा दिया है, ताकि आप लोग एक बार इसको समझ सकें, ठीक है। विज्ञान के अंदर स्पेशली हम लोग बात करने वाले हैं मापन के बारे में, पहला चैप्टर है इसलिए इसके बारे में बात कर रहे हैं। मापन क्या होता है, पहली बात, मापन की जरूरत क्यों पड़ी, हम लोग किसी चीज को नापते हैं, मापते हैं, या तो उसकी जरूरत ही क्यों है आखिर, ठीक है। तो अगर पुराने जमाने में देखें या फिर बहुत ज्यादा पहले भी नहीं, तो लोग अगर किसी चीज को मापते थे तो कोई अपने हाथ से नाप लेता था, कोई कदम से नाप लेता था कि 5 कदम चल लिया तो वो दूरी इतनी हो गई, उसको हम लोगों ने फिक्स मान लिया। अपने हाथ को यूज करके किसी ने नाप लिया तो बोल दिया कि इतना हो गया। लेकिन अगर बात करें कि ये क्या सबके लिए एक जैसा है, किसी का हाथ हो सकता है छोटा हो, किसी का बड़ा हो, तो सबके लिए तो लंबाई अलग अलग हो जाएगी। अगर आपने किसी से 2 मीटर कपड़े मांगे और वो हाथ से नाप के अगर आपको देता, तो जरूरी तो नहीं है कि उसका हाथ और आपका हाथ बराबर हो। इस केस में क्या होगा, आपकी तो लंबाई छोटी रह जाएगी, जितना कपड़ा आपको चाहिए था उससे कम ही मिल पाएगा आपको। तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे प्रॉब्लम जो सामने आए, ये धीरे धीरे क्या होने लगे, ग्लोबली, इंटरनेशनल लेवल पे, अंतरराष्ट्रीय लेवल पे क्या होने लगे, बड़े बड़े होने लगे, ठीक है। तो इसके लिए मापन सामने आया, ताकि हम लोग एक ऐसा सिस्टम लें जिसमें हम लोग अगर किसी चीज को नापे तो वो सबके लिए क्या हो, एक जैसा, ठीक है ना, सबके लिए एक जैसा हो और सबके लिए अप्लीकेबल हो, सब उसको क्या कर सके, अपना सके, एक्सेप्ट कर सके, इसलिए मापन लाया गया, ठीक है। तो मापन लाया गया। फिर अगर हम लोग बात करें थोड़ा सा कि अगर हम लोग कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है, मैं बात कर रहा हूं किसके बारे में, वैज्ञानिक मेथड के बारे में, वैज्ञानिक विधि के बारे में। कोई साइंटिस्ट अगर कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा है तो उसमें वो कुछ ना कुछ विधि अपना रहा होगा, तो उस विधियों के बारे में हम लोग जानना चाहते हैं, ठीक है। तो अगर कोई साइंटिस्ट अगर कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा है तो वो साइंटिफिक मेथड से वो चलता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि कोई भी किसी भी टर्मिनोलॉजी को उठा लिया या फिर किसी भी मतलब विदाउट एनी ऑर्डर के वो काम करना चालू कर दिया। वो क्या करता है, एक ऑर्डर को फॉलो करता है और उसी तरीके से उसके बारे में, किसी भी चीज के बारे में स्टडी होती है, ठीक है ना। तो अगर स्टडी हो रही है तो किस तरीके से स्टडी करते हैं साइंटिस्ट, उसके बारे में अगर हम लोग जाने तो वो क्या करते हैं पहले कि वो ऑब्जर्व करते हैं किसी चीज को, ठीक है ना, उसको क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, प्रक्षेपण करते हैं या सावधानी पूर्वक उसको समझते हैं चीजों को।
फिर उसके बाद क्या करते हैं, संभावित कारणों का अनुमान लगाते हैं, जो भी इसमें हो सकती है, संभावना हो सकती है, पॉसिबिलिटी हो सकती है इन सारी इवेंट्स की, तो उसके बारे में वो क्या करते हैं, एक अप्रोक्सीमेशन लगाते हैं, ठीक है, एक संभावना दिखाते हैं कि हो सकता है इसकी वजह से हो रहा हो सकता है उसकी वजह से हो रहा हो, सारी चीजों को एक साथ ले लेते हैं और उसमें से एक जो सबसे ज्यादा एप्रोप्रिएट लग रहा हो, सबसे ज्यादा नजदीक का लग रहा हो कि नहीं ये हो सकता है, सबसे ज्यादा इसमें इसकी पॉसिबिलिटी है, इसकी संभावना है, तो उस चीज को उठा लिया, ठीक है, और उसको क्या करते हैं, वो बार बार टेस्ट करते हैं, बार बार क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं। अब जब बार बार टेस्ट करेंगे तो हो सकता है कि अगर जो चीज जिसकी पॉसिबिलिटी कम हो वो क्या हो जाए, अगर हमारे पास 5 जनों की लिस्ट है, 5 चीजों की वजह से एक कोई घटना हो रही है, ठीक है, जैसे कि हम चल रहे हैं तो चलते चलते अगर हम लोग गिर गए, ठीक है, तो कोई साइंटिस्ट है, उसने क्या किया, उसके बारे में सोचा, तो उसने निकाला कि हो सकता है कि गिरने की वजह बहुत सारी हो सकते हैं, हो सकता है इंसान क्या होगा, लुढ़क गया हो सकता है इंसान क्या कर गया हो, फिसल गया हो सकता है वहां पे फ्रिक्शन कम हो, तो ये सारी चीजों को स्टडी करा, मान लीजिए कि 3-4 ऐसी चीजें निकाल के लेके आया वो, ठीक है, तो उसमें से वो क्या करेगा, बेस्ट पिक करेगा कि हो सकता है नहीं इसमें से सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट कौन सा वाला है, कौन सा ज्यादा संभावित है, तो उसमें से वो अगर निकाल के लेके आया, मान लीजिए फ्रिक्शन, ठीक है ना, तो अगर फ्रिक्शन निकाल के लेके आया तो वहां पे फ्रिक्शन के बारे में उसको देखना पड़ेगा कि नहीं बार बार ऐसी चीजें हो रही है क्या, अगर दो सरफेस, अगर हमारे पास दो सतह हैं और उनकी अगर वो क्या है स्मूथ हो, ठीक है, कैसी हो, स्मूथ हो, तो उनके बीच में क्या होगा, फ्रिक्शन होगा ही होगा। अब घर्षण होगा तो कोई चीज के बीच में अगर घर्षण है तो क्या करेगी, एक दूसरे पे फिसल तो नहीं पाएंगे, लेकिन जहां पे घर्षण नहीं है वहां पे तो चीजें फिसलेंगी, अब फिसलेंगी तो हो सकता है वो इंसान फिसल के गिरा हो, तो इसके बारे में स्टडी कर लिया। अब उसको उन्होंने क्या किया कि आपके सामने रख दिया, ये घर्षण था जिसकी वजह से इंसान फिसल के गिरा है, या घर्षण नहीं होने की वजह से इंसान गिरा है। अगर कोई इंसान चल रहा है तो घर्षण की वजह से चल रहा है, अगर घर्षण वहां से गायब हो जाए तो क्या होगा, वहां पे फिसलना चालू हो जाएगा इंसान, ठीक है ना, तो ये सारी चीजों को ध्यान रखना है हम लोगों को, ठीक है, और इन्हीं सारी चीजों को हमारे आसपास जो चीजें हो रही हैं उससे ज्यादा नहीं, उससे ज्यादा हमारे पास नहीं है, हमारे आसपास जितनी चीजें हो रही हैं उसी से रिलेटेड हम लोग पढ़ते हैं फिजिक्स के अंदर, ठीक है, कोई चीज है उसको हम लोग धक्का दे रहे हैं तो उस पर हम लोग बल लगा रहे हैं, तो बल क्या होता है, कोई चीज अगर समय के साथ बदल रही है तो समय के साथ अगर बदल रही है तो उसके स्थान में परिवर्तन हो रहा है समय के साथ साथ, तो उसको हम लोग गति बोलते हैं, ऐसी ऐसी चीजें हम लोग इसके अंदर पढ़ेंगे, ठीक है, तो साइंटिस्ट किस तरीके से काम करते हैं मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम लोग देख रहे हैं मापन, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, किसी भी भौतिक राशि का परिमाण संख्याओं में व्यक्त करने को मापन कहा जाता है, ठीक है। दूसरी चीज, मापन मूलतः तुलना करने की एक प्रक्रिया है, ठीक है ना, इस चीज को इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है, मेजरमेंट इज द क्वांटिफिकेशन ऑफ एट्रीब्यूट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट और इवेंट which can be used to compare with other objects और events, ठीक है ना, कहने का मतलब ये है कि जब भी हम किसी चीज को नापते हैं, ठीक है ना, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, मापते हैं किसी चीज को तो हम लोग क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, यानी कि तुलना करते हैं, जैसे कि हम लोग किसी चीज को लेते हैं मीटर में, ठीक है, उसी चीज को हम लोग क्या करते हैं सेंटीमीटर में लेकर के या फिर डेसीमीटर में लेकर के क्या करते हैं, उन दोनों को कंपेयर करते हैं, और यही चीज तो हमारा मापना हुआ, ठीक है ना, अलग अलग यूनिट में हम लोग लेकर के किसी चीज को नापना हुआ, ठीक है ना, और उसमें क्या करते हैं हम लोग तुलना करके किसी चीज को, यानी कि अगर मैं इस मार्कर की बात करूं तो इसकी लंबाई हम लोग क्या कर रहे हैं, किसी स्केल से अगर हम लोग नाप रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, उसमें तुलना कर रहे हैं, अगर वो सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में तुलना कर रहे हैं, अगर वो मीटर में तो मीटर के हिसाब से तुलना करेंगे, समझ में आया ना, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, किसी चीज पे पहले से वो मार्किंग की गई है कि ये इतने सेंटीमीटर का है, ये इतने मीटर का है, ठीक है ना, तो उस हिसाब से हम किसी चीज को अगर नापने जा रहे हैं उस मेजरमेंट डिवाइस से, यंत्र से, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, उससे तुलना करके और फिर बता देते हैं, या हमारे पास जो स्केल होता है तो उस स्केल से हम लोग क्या करते हैं, अगर हमको 5 सेंटीमीटर की लाइन खींचनी होती है तो हम लोग स्केल उठाते हैं और उस पर क्या करते हैं, जहां पे 5 सेंटीमीटर का मार्किंग हो उस पर ले जाके उसके
उसके बराबर हम लोग क्या करते थे, एक लाइन खींच देते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि हमने इस लाइन की लंबाई 5 सेंटीमीटर ली, 5 सेंटीमीटर ली है, तो किससे तुलना करके लिए, ये स्केल से, ठीक है ना। यही हम लोग का क्या कहलाता है, मापन कहलाता है, ठीक है ना। अगर हम लोग मापते हैं किसी चीज को तो उस प्रक्रिया में हमको जरूरत पड़ती है किसकी, मात्रक की, ठीक है ना, किसकी, मात्रक की। तो मात्रक क्या होता है, मात्रक हमारा क्या होगा, किसी भी राशि की माप के लिए कुछ मानक मापों की आवश्यकता होती है, ठीक है। इस मानक को उस राशि का मात्रक कहते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ, फॉर मेजरमेंट ऑफ एनी क्वांटिटी वी नीड सम स्टैंडर्ड मेजर्स, दैट स्टैंडर्ड मेजर्स आर कॉल्ड यूनिट। मतलब किसी चीज को अगर हम लोग माप रहे हैं तो मापने के लिए हमको क्या चाहिए, एक यूनिट चाहिए। यूनिट चाहिए मतलब कि जो हम लोग सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, किलोमीटर, ये किलोग्राम, पाउंड, ये सब चीजें लेते हैं, तो ये सब क्या है, ये सब हमारे एक मात्रक है, यूनिट है, जिसमें हम लोग किसी चीज को क्या कर रहे हैं, व्यक्त कर रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं, ठीक है ना। जैसे किसी की हाइट है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, 5 फीट 5 इंच का है ना। तो 5 फीट 5 इंच का है, इसका मतलब क्या कर रहे हैं हम लोग, उसका यूनिट बता रहे हैं, 5 फीट 5 इंच। अगर हम लोग लिखना चाहें, ठीक है ना, अगर हम लोग लिखना चाहें 5 फीट 5 इंच, तो अगर अगर आप ध्यान से देखें, जैसे मैंने लिख दिया 5 फीट 5 इंच, ठीक है, या फिर मैंने लिख दिया 5 मीटर, 5 मीटर। 5 मीटर में अगर आप ध्यान से देखें तो ये क्या है, हमारा एक संख्या है, ठीक है, ये क्या है, एक संख्या है, और ये हमारा क्या है, मात्रक है। क्या है, मात्रक, ठीक है ना, जिसमें कि हम लोग किसी भी चीज को मापे, जिस चीज में आपने मापा है उसको, उसी को तो मात्रक बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा मात्रक हो गया और ये हमारा क्या हो गया, संख्या हो गई, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं, अच्छा यहाँ पे इंग्लिश में इसका लिखा हुआ है सब कुछ चीज, इसको पॉज करके अच्छे से लिख लेंगे। एक स्टैंडर्ड तरीके से मैं नोट्स बनवा रहा हूँ ताकि आप लोगों को इधर उधर का कंटेंट ना देखना पड़े या फिर आपको नोट्स अलग से ना बनाना पड़े। अगर आपको इसको अच्छे से बना लेते हैं, लिख लेते हैं, तो मेरे हिसाब से सफिशियंट, ठीक है ना, सफिशियंट बोला जाए या फिर मोर देन सफिशियंट बोला जाए, दोनों एक ही है इसके लिए। तो इसको अच्छे से लिख लेंगे, बाकी मैं कुछ चीजें अभी समझाने वाला हूँ इसी से रिलेटेड, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, जैसे मैंने यहाँ पे लिख लिया 6 मीटर, ठीक है, 6 मीटर, इसमें मैंने क्या बोला, ये क्या है हमारा, यूनिट, क्या है, यूनिट यानी कि मात्रक, ठीक है ना। और ये क्या है, संख्या है, संख्या है, ठीक है, यानी कि ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, ठीक है ना, ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। अगर आप लोग ध्यान से देखें, अगर मैं यूनिट को चेंज कर देता हूं, जैसे कि 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर होता है, 1 मीटर बराबर होता है हमारा 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना। या फिर अगर मैं बात करूं 1 किलोमीटर है, तो 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है, 1000 मीटर, ठीक है ना। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें इन दोनों जगहों पे, ठीक है ना, तो आपको एक चीज समझ में आएगी, क्या, यहाँ पे ये नंबर और ये यूनिट, ये नंबर और ये यूनिट हुआ, हमारा यूनिट जितना स्टैंडर्ड है, ठीक है। अगर इसको हम लोग स्टैंडर्ड रूप में लिख रहे हैं, स्टैंडर्ड तरीके से लिखा जा रहा है, मतलब कि हमारा यूनिट अगर जब स्टैंडर्ड लेवल का होगा यानी कि बड़े स्तर का होगा, तब हमारा नंबर क्या होगा, न्यूमेरिकल संख्या कैसी होगी, छोटी होगी, ठीक है। और जब हमारा यहाँ पे यूनिट या मात्रक हमारा छोटे स्तर का होगा, तब हमारा संख्या क्या होगा, बड़ा होगा। ये बात दिख रही है सीधे सीधे, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, ये हमारा क्या है, मात्रक, मात्रक कैसा है, किलोमीटर, ये किलोमीटर जो हमारा है बड़े स्तर का एक मात्रक हो गया, और ये हमारा नंबर छोटा है। यहाँ पे हमने इससे, इसके कंपैरिजन में, इसके तुलना में हमारा जो मीटर है छोटे
पैमाने का है हम लोग मान सकते हैं। और यहां से अगर हम लोग देखें तो हमारा नंबर क्या हो गया है, बढ़ गया है। तो क्या हम लोग एक इन दोनों के बीच में एक रिलेशन लिख सकते हैं? जी बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे? कि अगर मैं यूनिट को यहां लिखूं तो इन दोनों के बीच में एक व्युत्क्रमानुपाती यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन बन के आएगा। कैसा? कि न्यूमेरिकल वैल्यू हमारा क्या होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू कैसा होगा भाई, वो डिपेंड करता है। अगर हमने यूनिट स्टैंडर्ड लिया है तो हमारा नंबर कैसा आएगा, छोटा निकल के आएगा। अगर हमने यूनिट को बड़ा ले लिया, यूनिट यानी किलोमीटर जैसा ले लिया, तो हमारा जो नंबर निकल के आएगा वो कैसा आएगा, छोटा आएगा। अगर हमने यूनिट छोटा लिया तो हमारा नंबर कैसा आएगा, बड़ा आएगा। तो ऐसे रिलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, व्युत्क्रमानुपाती संबंध बोलते हैं। ठीक है, एक दूसरे से ये कैसे जुड़े हुए हैं, व्युत्क्रमानुपाती है एक दूसरे के। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के। ठीक है ना, तो ये बात समझ में आनी चाहिए, ये बहुत अच्छी बात है, ये नोट डाउन करने वाली चीजें हैं। जब भी हम लोग अगर किसी मात्रक की बात कर रहे हैं, किसी भी यूनिट की बात कर रहे हैं और उसके साथ आने वाले न्यूमेरिकल वैल्यू की बात कर रहे हैं, तो ये एक दूसरे से किस तरह से जुड़े हुए हैं। ठीक है ना, जैसे एक इनके बीच का रिलेशन जो है निकल के आया है वो कैसा है, इनवर्स का है। ठीक है ना, ये एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, ठीक है। आगे अब हम लोग पढ़ने वाले हैं भौतिक राशियों के बारे में। भौतिक राशियों के बारे में मतलब कि फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो भौतिक राशियों के बारे में, भौतिक राशियां क्या होती हैं, भौतिक राशियों को कैसे लिखते हैं, ये चीजें हम लोग देखेंगे। अब हम लोग पढ़ रहे हैं भौतिक राशियां। ठीक है, भौतिक राशियां क्या होती है, भौतिक राशियों का अगर हम लोग देखें तो ये फिजिकल क्वांटिटी कहलाती है हमारी, है ना। भौतिक भौतिकी के नियमों को जिनके पदों में व्यक्त किया जाता है उन्हें भौतिक राशियां कहा जाता है। द टर्म इन विच वी एक्सप्रेस द लॉज ऑफ फिजिक्स आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। एग्जाम्पल में मैंने लिखा है लंबाई, द्रव्यमान, समय, बल इत्यादि। लंबाई के लिए यहाँ पे इंग्लिश लिखना चाहे तो लेंथ, मास, ठीक है, टाइम, फोर्स, ईटीसी। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, जब भी हम लोग फिजिक्स का कोई कोई भी नियम लिखते हैं, जैसे कि मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पे लिख देता हूँ कोई नियम, जैसे कि F बराबर m। ठीक है ना, यहाँ पे जो फोर्स है, यहाँ पे हमने क्या लिखा, m इंटू ए। यहाँ पे m क्या है हमारा, द्रव्यमान। ठीक, क्या है, द्रव्यमान। ठीक है ना, और ये हमारा क्या है, त्वरण है। ठीक है, तो ये एक फिजिक्स का क्या है, भौतिकी का क्या है, नियम है, जिसके हिसाब से हमारा F बराबर क्या आता है, ma निकल करके आता है सामने। ठीक है ना, और इसमें हमने क्या यूज किया है, कुछ पदों को लिया है। ठीक है ना, कुछ भौतिक पदों को लिया है, जैसे कि m हो गया और a हो गया। इन पदों से मिलकर के हमारा फिजिक्स का F बराबर ma बना। ठीक है ना, इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, भौतिक राशियां बोलते हैं। ठीक है, भौतिक राशियां दो प्रकार की होती है। फिजिकल क्वांटिटीज आर ऑफ टू टाइप्स। पहला आधारी राशियां, इन्हीं को हम लोग बेसिक और फंडामेंटल क्वांटिटीज भी बोलते हैं। ठीक है ना, तो इसके अंदर हम लोग देखते हैं ये क्या होती है, आधारी राशियां क्या होती हैं, वो राशियां जो किसी पर निर्भर नहीं करती हैं अथवा जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र मानी जाती है। ठीक है, दैट क्वांटिटी विच डू नॉट डिपेंड ऑन एनी क्वांटिटीज और विच आर इंडिपेंडेंट आर कॉल्ड बेसिक और फंडामेंटल क्वांटिटीज। वो राशियां जो किसी पे भी निर्भर नहीं कर रही हो, यानी कि जो वो सिर्फ और सिर्फ अपने ही पदों में व्यक्त की जा रही है, किसी और की जरूरत नहीं है, वो किसी पे निर्भर नहीं करती हैं, वो किसी की सहायता से नहीं बनती हैं। ऐसे भौतिक राशियों को हम लोग क्या बोलते हैं, आधारी राशियां या फिर बेसिक और फंडामेंटल क्वांटिटीज बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे लिया है लेंथ। ठीक है, लेंथ लंबाई हो गई हमारी, लंबाई। ठीक है ना, लंबाई हो गया, लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया, द्रव्यमान हो गया, समय हो गया। ये सब क्या है, हमारे आधारी राशियां। ठीक है ना, ये वो हैं जो किसी पे भी निर्भर नहीं करते, इसलिए इनको किस कैटेगरी में रखा गया है,
आधारी राशियों के, ठीक है ना। अगला हम लोग देखेंगे कौन सा, व्युत्पन्न राशि। दूसरा है हमारा व्युत्पन्न राशियां, यानी कि डिराइव्ड क्वांटिटीज। वो राशियां जो आधारी राशियों के पदों में व्यक्त की जाती हैं उनको क्या बोला जाता है, व्युत्पन्न राशियां वो कहलाती हैं। दैट क्वांटिटी विच आर रिटेन इन टर्म्स ऑफ बेसिक और फंडामेंटल क्वांटिटीज आर कॉल्ड डिराइव्ड क्वांटिटीज। वो राशियां जिनको हम लोग क्या कर सकते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज या बेसिक जो हमारे आधारी राशियां थी उनके रूप में लिखा जाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, व्युत्पन्न राशियां। अगर वर्ड पे ध्यान दे तो डिराइव्ड, व्युत्पन्न, ये सब क्या है, किसी से उत्पन्न हो रही है, किसी से मिलकर बन रही है, ना कि उनका खुद का वो वजूद है। वो क्या हो रही है, किसी और से मिलकर के बन रही है। जैसे कि डिराइव्ड बोल रहा है तो डिराइव्ड मतलब किसी और से वो आ रहा है, वो समझ में आया। या फिर अगर हम लोग बात करें व्युत्पन्न, तो व्युत्पन्न मतलब किसी और से उत्पन्न हो रहा है, ठीक है ना। एग्जाम्पल के लिए अगर हम लोग लें तो क्षेत्रफल, अगर हम लोग लिखें क्षेत्रफल, ठीक है ना, तो क्षेत्रफल यानी कि एरिया की बात कर रहे हैं हम लोग किसी चीज के लिए। एक सिंपल सा एरिया ले लेते हैं, जैसे कि आयत के लिए ले लेते हैं एल इंटू बी है, ठीक है। एल को हम लोग किस में नापेंगे, ये भी हमारा क्या हो गया, लंबाई है, और ये भी लंबाई है। तो ये बना किससे, ये बना किससे, लंबाई से। सीधे सीधे अगर हम लोग देखें तो ये भी लंबाई है और ये भी हमारी लंबाई है, ठीक है ना। अगर हम लोग एक आयत बनाएंगे तो आयत में ये एक लंबाई है, ये क्या है, चौड़ाई है। इसको भी हम लोग मीटर में ही नापते हैं, ये भी हमारा मीटर ही। तो अगर हम लोग देखें तो ये सीधा सीधा ये लिखा हुआ है कि एक लंबाई है एक तरीके से, ठीक है ना। तो ये लंबाई गुणे लंबाई मान लेते हैं हम लोग, या फिर लंबाई गुणे चौड़ाई मान लेते हैं। लेकिन बना किससे है, ये लंबाई एक मात्रक, जो आधारी मात्रक हमारी क्या थी, एक लंबाई थी, तो उससे मिलकर के ये बना हुआ है, ठीक है ना। दो लंबाइयों को गुणा गुणा करने की वजह से हमारा क्या निकल के आया, क्षेत्रफल। अगर इसी तरह से हम लोग आयतन की बात करें, आयतन की, तो आयतन किससे बना हुआ है, आयतन हमारा बना हुआ मान लेते हैं एल बी और एच से, यानी कि लंबाई, आधार और ऊंचाई के हिसाब से देख लें। तो इन सब को भी हम लोग किस में नापेंगे, लंबाई में ही नापेंगे, मापेंगे किसमें, मीटर में नापेंगे। तो ये भी सब क्या हो गई, एक तरीके से लंबाई है। अगर लंबाई के हिसाब से नापा जा रहा है तो ये भी हमारी क्या है, आधारी राशियां हैं, ये भी आधारी राशि है। तो ये किससे बना हुआ है, आयतन किससे बना हुआ है, यानी कि वॉल्यूम की हम लोग बात कर रहे हैं, तो वॉल्यूम किससे मिलकर के बना हुआ है, बेसिक क्वांटिटी से, यानी कि फंडामेंटल क्वांटिटी से बना हुआ है। इसी तरह से अगर हम लोग बल की बात करें या फिर हम लोग चाल की बात करें, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, ठीक है। तो दूरी हमारा तो क्या हो गया, दूरी को किस में नापेंगे हम लोग, एक ये लंबाई है, दूरी क्या है, लंबाई है, ठीक है ना। तो ये लंबाई होगी, ऊपर क्या लिखा हुआ है, लंबाई लिखा हुआ है, ठीक है ना। सीधे सीधे अगर मैं लिखना चाहूं तो लंबाई बटे में समय लिखा हुआ है, ठीक है ना। लंबाई हमारा क्या होता है, आधारी राशि है। ये कैसी है, ये भी राशि हमारी कैसी है, आधारी राशि है। और इनसे जो निकल के आ रहा है, इन दोनों की वजह से निकल के जो आ रहा है वो कैसा होगा, व्युत्पन्न राशियां होंगी, ठीक है ना। आधारी राशियों से मिल करके जो बना हुआ है वो हमारा क्या होगा, व्युत्पन्न राशि होगा। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है हमारे पास, जैसे कि हमारे पास त्वरण की बात करें, त्वरण, त्वरण बराबर होता है वेग बटे में समय, ठीक है, वेग बटा में समय होता है, यानी कि वेलोसिटी बाई टाइम, वेलोसिटी बाई टाइम हो गया त्वरण, यानी कि एक्सेलरेशन की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, लेकिन अभी एक बार अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोग समझ रहे हैं। वेग भी हमारा कैसा है, व्युत्पन्न है, नीचे वाला हमारा कैसा है, आधारी है। चाल हो गया या वेग हो गया, बात एक ही है, बस थोड़ा सा इसमें फर्क है, ठीक है ना। तो वेग हमारा कैसा हो गया, व्युत्पन्न, नीचे जो हमारा है वो आधारी। तो जो सब लास्ट में निकल के आएगा, व्युत्पन्न अपन में आधारी लिखा हुआ है, तो निकल के भी जो आएगा वो कैसा आएगा, व्युत्पन्न ही आएगा। तो इसलिए हमारा त्वरण भी कैसा होता है, व्युत्पन्न होता है। अगर मैं कार्य की बात करूं, कार्य भी हमारा एग्जाम्पल है किसका, उदाहरण किसका उदाहरण है, ये भी हमारा उदाहरण है डिराइव्ड का, व्युत्पन्न राशियों का उदाहरण है कार्य, यानी कि वर्क। ये भी किसका उदाहरण है, डिराइव्ड क्वांटिटीज का, व्युत्पन्न राशियों का ही उदाहरण, ठीक है ना। तो ये यहाँ तक अभी हम लोगों ने किस क्या क्या पढ़ लिया, विज्ञान क्या होता है, विज्ञान की कितनी शाखाएं होती हैं, उसको कितने तरीके से बांटा गया है। फिर हमने मात्रक पढ़ा, मात्रक पढ़ने के बाद हमने पढ़ा
राशियां क्या होती हैं, फिजिकल क्वांटिटी क्या होते हैं, सॉरी मापन पढ़ा हमने। मापन पढ़ने के बाद यूनिट पढ़ा हमने, ठीक है ना, कि यूनिट किसको लेते, कौन सा यूनिट होता है। फिर हमने कंपैरिजन देखा कि अगर हम लोग 2 यूनिट ले रहे हैं तो अगर हमारा यूनिट स्टैंडर्ड हो रहा है, ठीक है ना, तो हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू कैसा हो रहा है, छोटा हो रहा है। अगर हम लोग का यूनिट हमारा नॉन स्टैंडर्ड है, यानी कि छोटा स्तर का यूनिट है, तो हमारा नंबर संख्या क्या हो रही थी, ज्यादा बड़ी हो रही थी। उसके बाद हमने पढ़ा कि भौतिक राशियां क्या होती हैं। भौतिक राशियों में हमने 2 तरीके के भौतिक राशि पढ़ी। पहला हमने पढ़ा आधारी राशि, दूसरा हमने पढ़ा व्युत्पन्न राशि, ठीक है ना। तो अभी तक यहाँ तक जो कंप्लीट हुआ है, इसको अच्छे से रिवीजन करेंगे और इसका नोट्स बनाएंगे। मेरे हिसाब से ज़्यादा बेहतर होगा कि जो मैंने लिखवाया है, और अगर आप चाहते हैं कि बुक से भी पढ़ें तो बुक से, और इन दोनों को मिला करके अपना खुद का नोट्स बनाएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है ना। बाकी जो मैं लिखवा रहा हूँ वो नोट्स सफिशियंट है मेरे हिसाब से। तो अगर आप लोगों को लग रहा है कि नहीं कुछ और चीज़ें इसमें ऐड करनी चाहिए तो कर लेनी चाहिए, क्योंकि नोट्स तो खुद का ही अच्छा होता है हमेशा से। थैंक यू।